अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा गया है, अर्थात यू की वैल्यू कितनी हो गई, -15 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे, इसको ध्यान रखेंगे, दर्पण के पीछे अर्थात दर्पण के दूसरी तरफ, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर। और यह 60 क्या होगा, प्लस में होगा क्योंकि दर्पण के दाहिनी तरफ है। दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। तो हमारे पास फार्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v कितना होता है, तो v दिया है +60 प्लस 1/u कितना दिया है, -15। ये कितना हो जाएगा, 1/60 और प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो गया 1/15। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। नीचे वाले से भाग दो, 60 एकम 60 एक बार में गया, एक का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये माइनस हो गया, नीचे वाले से भाग दो, 15 चौके 60 4 बार में गया, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 4 हो गया। बराबर कितना हो जाएगा, -3/60 बराबर कितना हो जाएगा, -1/20। ये किसके बराबर है, 1/f बराबर, तो f बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अर्थात जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब इसका किरण आरेख खींचना है, तो एक अवतल दर्पण बनाइए, ये मुख्य अक्ष बनाइए, कॉपी की लाइन से मिलाते हुए इसके पीछे के भाग को पॉलिश कर दीजिए। यह P हो गया और यहाँ पर इसका F हो गया और यहाँ पर इसका C हो गया। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, -15 सेंटीमीटर पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर। फोकस, वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखा गया है। एक प्रकाश किरण सीधी चलेगी, दर्पण से टकराएगी और टकरा करके फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण से टकराएगी और पीछे की तरफ ये फैलती जाएगी, पीछे की तरफ, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी। स्केल से आगे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो यह दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी यहीं पर हमारा एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई थी हमारी, दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी है +60 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा किरण आरेख।